नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 30 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने तकनीकी कर्मियों के डिज़ाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। सही उत्तर है बी, कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय ने तकनीकी कर्मियों के डिज़ाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। कपड़ा मंत्रालय ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भू टेक्सटाइल के अनुप्रयोग से जुड़े हुए तकनीकी कर्मियों के डिज़ाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना का संचालन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा किया जाएगा। ये संकाय अन्य संबंधित केंद्रों के परामर्श से विशेष पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन को देखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अपने दूसरे प्रश्न पर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। सही उत्तर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। एक बार फिर से प्रश्न को देखिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन डे अहेड मार्केट यानी जीडीएम लॉन्च किया? हमारा आंसर क्या है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देखते हैं इसके स्पष्टीकरण को। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन डे अहेड मार्केट नाम से एक नया बाजार खंड लॉन्च किया है। यह बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों को खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा बेचने या खरीदने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ भारत सरकार का लक्ष्य धीरे धीरे लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौते आधारित अनुबंधों से बाजार आधारित मॉडल में स्थानांतरित करने का है। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, स्विट्ज़रलैंड, मालदीव और कैमन आइलैंड्स। सही उत्तर है सी, मालदीव। भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर्स किए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और इनके समकक्ष हुसैन नियाजी ने माले में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। देश अपने संबंधित संस्थानों की व्यावसायिक क्षमता को मजबूत करने और सार्वजनिक वित्त लेखा परीक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहते हैं। समाचारों में देखे गए शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? हमारे ऑप्शन से अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, सीरिया, मालदीव। सही उत्तर है बी, उज्बेकिस्तान। समाचारों में आजकल हाल में ही देखा गया कि उज्बेकिस्तान में शौकत मिर्जियोयेव को एक बार फिर से देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। एक सर्वेक्षण के प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है।
उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार इन्होंने 80.1% वोट के साथ चुनाव जीता है। 64 साल के इस नेता ने लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। इस्लाम करीमोव के निधन के बाद 2016 में पदभार ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। सही उत्तर है बी, अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह ये इस वर्ष 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था और सप्ताह भर चलने वाला ये 30 अक्टूबर तक जारी रहा। इसका उद्देश्य कई देशों में निरस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। पालन का उद्देश्य समाज में शांति लाने के लिए हथियारों, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग को कम करना है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को खत्म करने के लिए की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर के पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, केरल, कर्नाटक। यहाँ हमारा सही उत्तर है सी, केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्ला पेरियार बांध के मुद्दे को निपटाने के लिए 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन भी किया है। ये बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। ये जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है। आगे चलते हैं। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम बदल के क्या किया है? तो ऑप्शन से हमारे मेटा, एटा, गेव, फेस। सही उत्तर है, आप सभी फेसबुक से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जानते भी होंगे, सुन ही लिया होगा आपने। सही उत्तर है ए, मेटा। फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है और फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर अब मेटा कर लिया है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत इनकी कंपनी को अब नए नाम मेटा के तौर पर जाना जाएगा। मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते हैं। वे इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी पहचान जहां पे फेसबुक को केवल एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर न देखा जाए बल्कि इसकी अलग स्पेशल पहचान हो। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि, प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? ऑप्शन है मीथेन, ईथेन, हीलियम, हाइड्रोजन। सही उत्तर है ए, मीथेन। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि या प्रकाश उत्प्रेरक या फोटो कैटलिस्ट को विकसित किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि इसमें होता क्या है ना कि प्रकाश रासायनिक विधि जो होती है ये प्रकाश के रूप में ऊर्जा के अवशोषण द्वारा शुरू की जाने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। वैज्ञानिकों ने एक कार्बनिक पॉलीमर को इस तरीके से डिज़ाइन किया है जो दृष्टिगोचर प्रकाश को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में भी सक्षम होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। सही उत्तर है सी, 3 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। आपको बता दें कि उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास
आरबीआई के नए गवर्नर बने थे। इन्होंने विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भी भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में काम किया है। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? ऑप्शन से 178 वस्तुएं, 248 वस्तुएं, 341 वस्तुएं और 158 वस्तुएं। सही उत्तर है बी 248 वस्तुएं। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा के साथ साथ 248 बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं और इनकी कुल कीमत देखी जाए तो लगभग 110 करोड़ रुपए है। 28 अक्टूबर को भारत को इसकी कई प्राचीन वस्तुएं लौटा दी गई हैं। ये सारी वस्तुएं वे हैं जिनको कई सालों पहले चोरी किया गया था। इनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। इनमें 12वीं सदी की कांस्य नटराज मूर्ति भी शामिल है जिसकी चोरी 1960 में भारत के एक मंदिर से हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक परियोजना निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, अनिल कुमार सिंह, प्रकाश कुमार अग्निहोत्री, राजीव रंजन झा। सही उत्तर है डी राजीव रंजन झा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक राजीव रंजन झा को नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कंपनी इसने कहा कि राजीव रंजन झा ने निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। कंपनी ने एक बयान में बताया था कि राजीव रंजन झा इसके पहले पीएफसी में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। इनके पास अक्षय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो संभालने तथा परियोजना मूल्यांकन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की? ऑप्शन से 144 मिलियन डॉलर, 244 मिलियन डॉलर, 44 मिलियन डॉलर, 84 मिलियन डॉलर। सही उत्तर है ए 144 मिलियन डॉलर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए 144 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता राशि की घोषणा की है। अब देखिए, आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन के अधीन बहुत ही गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है और इसमें लोगों की मदद के लिए अमेरिका ने 14.4 करोड़ डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने बताया कि सहायता स्वतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी मानवीय संगठनों को सीधे प्रदान की जाएगी, जिनमें शरणार्थियों से जुड़ा हुआ संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अव्रजन संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल हैं। इसके साथ ही हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि किस मंत्रालय ने तकनीकी कर्मियों के डिज़ाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? सही उत्तर था कपड़ा मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन डे अहेड मार्केट GDM लॉन्च किया? सही आंसर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर है सी मालदीव। समाचारों में देखे गए शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? सही आंसर है बी उज्बेकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? सही आंसर है बी अक्टूबर महीने में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है? सही आंसर है सी केरल। फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? फेसबुक का नाम बदल के रखा गया है मेटा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि या प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? सही आंसर है ए मीथेन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? सही आंसर है 3 वर्ष के लिए। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की
कांस्य प्रतिमा सहित निम्नलिखित में से कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी है जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? सही आंसर है बी 248 वस्तुएं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है राजीव रंजन झा को। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की? ये घोषणा की गई $144 मिलियन की। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको और भी किस तरह के वीडियो हमसे चाहिए। फ्रेंड्स, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो अगर आप एक शेयर हमें देते हैं तो इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।